नमस्कार दोस्तों। स्टडी विद आलोक व्यास सर पेपरिया वाले चैनल में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज मैं पार्ट 2 सेलेक्टेड एमसीक्यू का आप सबके लिए लेके आया हूं। पार्ट 1 आपको मेरे इस चैनल स्टडी विद आलोक व्यास सर पे पहले से ही उपलब्ध है। पार्ट 2 में आज हम 50 से लेके 100 तक के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस या अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपवेद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और दर्शन से संबंधित है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ आप देखें क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ मैं 51 से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में मैंने 1 से लेके 50 तक के एमसीक्यू आपको बताए हैं। यहाँ मैं 51 से लेके 100 तक के एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसकी डिटेल बताऊंगा। तो आप केवल आंसर ना देखें, इसकी डिटेल देखें क्योंकि डिटेल के साथ कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो चलिए बने रहिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, ब्राह्मण ग्रंथों का मूल उद्देश्य क्या था? ब्राह्मण ग्रंथों का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस देखें। ऑप्शंस ए इतिहास लेखन, बी कथा साहित्य रचना, सी वैदिक ज्ञान का संरक्षण, डी यज्ञ विधियों का व्याख्या। ब्राह्मण ग्रंथों का मूल उद्देश्य क्या था? तो हमें यहाँ आंसर देखना है क्या था। तो ब्राह्मण ग्रंथों का जो मूल उद्देश्य था, आपका आंसर डी है। डी है आपका यहाँ पे आंसर। मैं भी लगाते जाता हूं टिक आपके लिए। यज्ञ विधियों की व्याख्या, इसकी डिटेल थोड़ी सी हम देख लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का मूल उद्देश्य वेदों में वर्णित यज्ञ विधियों और मंत्रों की स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत करना था। तो यज्ञ विधियों की व्याख्या। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? ब्राह्मण ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ऑप्शंस देखें। ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। तो हम सबको पता है कि वैदिक साहित्य जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो यहाँ आपका आंसर जो हो जाएगा ए संस्कृत। नेक्स्ट देखिए आप, पूर्व मीमांसा किसने लिखी है? पूर्व मीमांसा जो है ये किसने लिखी है? तो पूर्व मीमांसा के लेखक को हमें दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए देखें कपिल मुनि, बी गौतम, सी जैमिनी, डी बदरायन। तो पूर्व मीमांसा यहाँ आपका आंसर बन जाएगा। पूर्व मीमांसा के लेखक हैं महर्षि जैमिनी। पूर्व मीमांसा से संबंधित एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूं कि पूर्व मीमांसा में मनुष्य के जीवन में कर्म का महत्व बताता है। पूर्व मीमांसा जो है मनुष्य के जीवन में कर्म के महत्व को बताता है, उसके लिए महर्षि जैमिनी ने पूर्व मीमांसा लिखा है। नेक्स्ट देखिए आप, न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन किसने लिखा है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। ए जैमिनी, वी गौतम, सी कणवत, डी पतंजलि। तो न्याय दर्शन के जो रचयिता हैं, आपका आंसर है यहाँ बी महर्षि गौतम। महर्षि गौतम। तो न्याय दर्शन में, क्योंकि जब हम न्याय प्राप्त करते हैं तो न्याय प्राप्त करने में तर्क होता है, ज्ञान लगता है। तो इस न्याय दर्शन के अंतर्गत महर्षि गौतम ने जो है तर्कशास्त्र और ज्ञान प्राप्ति पर बल दिया है। ज्ञान दर्शन के अंतर्गत महर्षि गौतम ने जो है यहाँ पे किन चीजों पे बल दिया है? तर्कशास्त्र पर और ज्ञान प्राप्ति पर बल दिया है महर्षि गौतम ने। ये महर्षि गौतम वो ही हैं जिनकी पत्नी अहिल्या थी, जिनको भगवान श्री राम ने पैर रखा था और वो पुनः देवी बन गई थी एक शिला से। ये वही ऋषि गौतम है। नेक्स्ट आगे देखें आप, 55 क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन में कितने मुख्य पदार्थ माने गए हैं? वैशेषिक दर्शन में कितने मुख्य पदार्थ माने गए हैं? सबसे पहले तो ये याद रखना, वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं उनका नाम है कणाद। कणाद का मतलब होता है कण या अणु। ये जो पूरा संसार है वो बता रहे हैं ये पदार्थ से बना हुआ है, और इस प्रकार की व्याख्या वो अपने वैशेषिक दर्शन में करते हैं कणाद। तो वैशेषिक दर्शन में उन्होंने 7 मुख्य पदार्थ बताए हैं। आचार्य कणाद ने 7 मुख्य पदार्थ बताए हैं। कौन कौन से? पहला हो गया द्रव्य, मीन्स हर चीज द्रव्य है और हर द्रव्य के एक गुण होता है। उसके बाद द्रव्य, गुण, कर्म। कोई भी चीज सामान्य होगी तो सामान्य, या विशेष होगी तो विशेष, समवाय और अवभाव। ये 7 चीजें वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सांख्य दर्शन कितने प्रमुख तत्वों का वर्णन करता है? सांख्य दर्शन कितने प्रमुख तत्वों का वर्णन करता है? ऑप्शन ए देखें 16, ऑप्शन ए देखें 16, बी देखें 24, सी देखें 7, डी देखें 10। तो यहाँ पे आपका आंसर बताएं आप।
तो सांख्य दर्शन जो है 24 तत्वों को, 24 प्रमुख तत्वों का वर्णन जो है सांख्य दर्शन के द्वारा किया जा रहा है। 24। अब यदि क्वेश्चन आता है सांख्य दर्शन में 24 तत्व तो प्रमुख हैं, तो 25वां तत्व जो किसे माना गया है, तो सांख्य दर्शन में 25वां तत्व जो है वो पुरुष और प्रकृति को माना है। सांख्य दर्शन में 25वां तत्व जो है पुरुष व प्रकृति को माना है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखें 57। योग दर्शन कितने पदों में विभक्त है? योग दर्शन कितने पदों में विभक्त है? तो योग दर्शन जो है ऑप्शन देखें A3, B5, C4, D8। तो यहां आपको बताना है योग दर्शन कितने पदों में विभक्त है, तो योग दर्शन जो है 4। योग दर्शन जो है 4 पदों में विभक्त है। समाधि पद, साधन पद, विभूति पद और कैवल्य पद। 4 पदों में विभक्त है योग दर्शन। समाधि पद, साधन पद, विभूति पद और कैवल्य पद। तो योग दर्शन कितने पदों में विभक्त है? 4 पदों में विभक्त है। नेक्स्ट आप देखें अष्टांग योग में कितने अंग है? अष्टांग योग में कितने अंग है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए आपका 5, बी आपका 3, सी आपका 8 और डी आपका 10। तो अष्टांग, अष्टांग मतलब 8 अंग। तो 8 अंग का योग शास्त्र है पूरा अष्टांग। तो इसमें कितने अंग हो जाएंगे? आपका आंसर हो जाएगा 8। अब ये 8 अंग अष्टांग योग के क्या क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं एक बार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन आपको मिलेगा ब्रह्म सूत्र में कितने अध्याय? ब्रह्म सूत्र या जिसे उत्तर मीमांसा कहते हैं, तो ब्रह्म सूत्र में कितने अध्याय हैं? तो यहाँ हमें ऑप्शन दिए हुए हैं A5, B4, C3, D2। तो आपको बताना है ब्रह्म सूत्र में कितने अध्याय हैं। आपका यहाँ आंसर हो जाएगा B, 4। ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में जो है 4-4 अध्याय अलग से दिए हुए हैं। प्रत्येक अध्याय में अलग से फिर 4 अध्याय दिए हैं। तो ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पद है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखें न्याय दर्शन में कितने तत्वों का वर्णन किया गया है? न्याय दर्शन में कितने, देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कुछ थोड़े से डीपली हैं, पैनिक ना हो, इन्हें तैयार करने की कोशिश करें कि न्याय दर्शन में कितने तत्वों का वर्णन है। ऑप्शंस A10, B7, C16 और D24। ये मैंने रेलवे का थोड़ा सा पैटर्न लिया है जिसमें ऑप्शंस एक स्थान पे नहीं होते, मतलब ABC सीरियल में नहीं होते, ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें ये याद रखना है न्याय दर्शन में कितने तत्वों का वर्णन है, तो हमें बताना है, आप लोग भी बताएं। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C 16। न्याय दर्शन में सत्य की खोज के बारे में बताया गया है और 16 तत्वों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखें 61वां क्वेश्चन पूर्व मीमांसा में कितने अध्याय? पूर्व मीमांसा में कितने अध्याय हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका A6, C16, B12, D10। तो यहाँ पूर्व मीमांसा में कितने अध्याय हैं? तो यहाँ पूर्व मीमांसा में आपका आंसर हो जाएगा जो है B, 12। पूर्व मीमांसा में 12 अध्याय है। नेक्स्ट सांख्य दर्शन में कितने सूत्र हैं? ये एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। सांख्य दर्शन में कितने सूत्र हैं? तो सांख्य दर्शन में ऑप्शन दिया हुआ है आपका A 539, B 194, C 455, D 451। तो आपको बताना है कितने हैं, तो यहाँ आपको याद रखना है 451। आपका आंसर डी है। सांख्य दर्शन में कितने सूत्र हैं? 451। नेक्स्ट देखें योग दर्शन के सूत्रों की कुल संख्या क्या है? योग दर्शन के सूत्रों की कुल संख्या क्या है? ए ऑप्शन से आपका 539, बी है 455, सॉरी सी है आपका 455, बी है 194 और डी है आपका 491। तो योग दर्शन में सूत्रों की कुल संख्या जब आप बताएंगे तो क्या बता सकते हैं? तो यहाँ एग्जैक्ट याद होना चाहिए आपको, योग दर्शन में कुल सूत्रों की संख्या है 194। नेक्स्ट ब्रह्म सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं? ब्रह्म सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है ए 194, सी 555, बी 539, डी 455। तो आपका आंसर हो जाएगा 555 सी। ब्रह्म सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं?
555। ठीक है, 4 अध्याय और 16 पदों में ये विभक्त है, 555 सूत्र। नेक्स्ट आप देखें, न्याय दर्शन में कितने अध्याय? न्याय दर्शन में कितने अध्याय है? ऑप्शंस देखें, ए है आपका ए 4, सी 3, डी 5, डी 6। तो न्याय दर्शन में कुल कितने अध्याय हैं आपको यहां बताना है। तो न्याय दर्शन में कुल 5, न्याय दर्शन में कुल 5 अध्याय। नेक्स्ट आप देखें 66 क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के लेखन कौन है? वैशेषिक दर्शन के लेखक कौन है? ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस बी गौतम, ए जैमिनी, सी कणाद, डी पतंजलि। तो आप देख सकते हैं गौतम तो न्याय के हैं, जैमिनी पूर्व मीमांसा है, पतंजलि योग के हैं, तो बचते हैं कणाद। तो आपका आंसर हो जाएगा सी कणाद, वैशेषिक दर्शन के लेखक कणाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें तुरंत 67 क्वेश्चन जो है, ब्रह्म सूत्र के लेखक कौन है? कंफ्यूज ना हो, ये ब्रह्म सूत्र का मतलब है उत्तर मीमांसा। तो ब्रह्म सूत्र के लेखक कौन है? ऑप्शंस देखें, ऑप्शन ए पतंजलि, बी जैमिनी, सी बदरायण, डी गौतम। तो ब्रह्म सूत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर, बदरायण। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखें 68, उपनिषदों का अर्थ क्या है? ऑप्शंस ए देखें, सदगुरु के पास बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, बी अध्यात्म रहस्यों का समझना, सी शांति पथ का प्रतिपादन करना, डी आनंद प्राप्त करना। तो यहां आपको देखना है, उपनिषद मीन्स उप मीन्स निकट, नी मीन्स नीचे, और निषद मीन्स ज्ञान। तो नीचे बैठ के, गुरु के समीप बैठ के जो ज्ञान लिया जाता है वो उपनिषद है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें 69, उपनिषदों का रचना काल किसे माना जाता है? उपनिषदों का रचना काल किसे माना जाता है? तो ए देखें ऑप्शन 600 से 400 ईसा पूर्व, बी देखें 400 से 200 ईसा पूर्व, सी देखें आप 200 से 1 ईसवी, 1 ईसा पूर्व, और डी देखें 1 ईसवी से 600 ईसवी, 1 ईसवी से 600 ईसवी है वो। तो आपको पता है मैक्स मूलर जो थे, जिन्होंने हमारा टाइम पीरियड डिनोट किया है एंशिएंट हिस्ट्री का, तो मैक्स मूलर कहते हैं, या मैक्स मूलर के अनुसार जो उपनिषदों का रचना काल रहा होगा वो 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व रहा होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, मैक्स मूलर के अनुसार। नेक्स्ट 70वां क्वेश्चन देखें, 70 क्वेश्चन, उपनिषदों का उद्देश्य क्या है? उपनिषदों का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए देखें, धार्मिक शिक्षा देना, बी देखें मनुष्य का आत्मिक ज्ञान बढ़ाना, सी देखें आचार विचार का पाठ पढ़ाना, डी देखें सामाजिक कल्याण के लिए प्रेरित करना। तो यहां हमें देखना है कि उपनिषदों का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो आपको यहां याद रखना है कि उपनिषदों का जो उद्देश्य है वो है मनुष्य का आत्मिक ज्ञान बढ़ाना। आपका आंसर हो जाएगा बी, मनुष्य का आत्मिक ज्ञान बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप 71, उपनिषदों की भाषा कौन सी है? उपनिषदों की भाषा कौन सी है? ऑप्शंस आप देखें, ए पे है प्राकृत, बी है पाली, सी संस्कृत, या डी हिंदी। तो हमें यहां याद रखना है, क्योंकि उपनिषद भी वैदिक काल में ही लिखाए गए हैं, तो उपनिषदों की भी भाषा होगी आपकी संस्कृत। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा सी। और इनकी जो शैली है संस्कृत, एक थोड़ी सी मैं बात बताना, यहाँ पे एक फैक्ट बताना चाहूंगा। उपनिषद जो है संस्कृत में लिखे गए हैं, जो देववाणी है आपकी, और इनकी भाषा शैली गद्य और पद्य दोनों में है। मीन्स उपनिषदों की जो भाषा शैली है, भले ही संस्कृत में लिखे गए हैं, गद्य शैली भी है और पद शैली भी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीस्टार्ट करते हैं। 72 क्वेश्चन, उपनिषदों में कितने खंड होते हैं? उपनिषदों में कितने खंड होते हैं? तो हमें यहाँ कुल मिला के ये एक बात पूछी गई है कि उपनिषद कुल कितने हैं। तो उपनिषद हमारे ऑप्शन देखें, ए है 108, बी है 110, बी है 10, सी है आपका 100, और डी है 12 कि कुल कितने उपनिषद होते हैं। तो हमें याद है आंसर, उपनिषद क्या है आपका ए 108। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें भी जो 10 उपनिषद जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट उपनिषदों के बारे में ही कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, ईशोपनिषद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? ईशोपनिषद का
मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? ए भक्ति मार्ग, बी ज्ञान मार्ग, सी कर्म मार्ग या डी निष्काम कर्म एवं अद्वैत भावना। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है आपका ईशोपनिषद, तो यहां याद रखना आपका आंसर डी है, निष्काम कर्म और अद्वैत भावना। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ईशोपनिषद नॉर्मली लोग नहीं पढ़ पाते। तो ईशा उपनिषद जो है इसमें निष्काम कर्म और अद्वैत भावना का प्रतिपादन किया गया है। और जो यह ईशो उपनिषद है, ये भगवत गीता जो भगवान कृष्ण ने बोली है, यह भगवत गीता के कर्म योग का आधार है। जो मतलब भगवत गीता में जो कर्म योग बताया है, वो ईशोपनिषद में ही सही व्याख्या है। उसका आधार जो है भगवत गीता के कर्म योग का, वो ईशोपनिषद है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, केनो उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ठीक है, केनो उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन देखें, ऑप्शन से है आपका ऋग्वेद, सी सामवेद, बी यजुर्वेद, डी कृष्ण यजुर्वेद। तो हमें यहाँ याद रखना है कि आपका आंसर क्या होगा, तो बताएं आप लोग। तो यहाँ मैं आपका आंसर बता देता हूं बिना वक्त गवाए, डी कृष्ण उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद। तो केनो उपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद का है। कृष्ण यजुर्वेद की भी एक शाखा है, ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद में भी एक शाखा है, कट शाखा। कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत एक शाखा आती है कट शाखा, उसके अंतर्गत ये उपनिषद है केनो उपनिषद, कट शाखा। यजुर्वेद की कृष्ण यजुर्वेद के भाग के कट शाखा के अंतर्गत केनो उपनिषद है। नेक्स्ट देखें, कट उपनिषद आ गया, ये देखें फेमस। तो कट उपनिषद में कुल कितने अध्याय हैं? तो ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो कठोपनिषद, मैं आपका आंसर बताता हूं, यहाँ आंसर आपका बी है। कठोपनिषद में कुल 2 अध्याय हैं, जिसमें से सबसे अधिक फेमस जो है प्रथम अध्याय है, जिसमें यम और नचिकेता के संवाद को बताया गया है। ये कई बार पूछा गया है कि यम और नचिकेता के संवाद को किस उपनिषद में बताया गया है, तो कठोपनिषद। नेक्स्ट देखें, प्रश्नोपनिषद, जिसमें प्रश्नोत्तर है। तो प्रश्नोपनिषद किस वेद से संबंधित है? प्रश्नोपनिषद किस वेद से संबंधित है, हमें बताना है। तो ऑप्शंस देखें, ए यजुर्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद और डी ऋग्वेद। तो प्रश्नोपनिषद किससे संबंधित है यहाँ हमें देखना है, तो अथर्ववेद। ऑप्शन बी देखें आपका, ऑप्शंस बी देखें आपका अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में भी ये जो है आपकी पिपलाद शाखा, किस शाखा से संबंधित है? पिपलाद शाखा से संबंधित, ठीक है। एक ऋषि थे पिपलाद, कभी टाइम रहा तो इनकी कोई स्टोरी मैं डालूंगा, लेकिन अभी एमसीक्यू करते हैं तो बताता हूं मैं। तो प्रसोपनिषद जो है अथर्ववेद की पिपलाद शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट देखें, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? फेमस क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय वाक्य भी है। तो 77 क्वेश्चन देखें, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन देखें, मुंडकोपनिषद ए, बी ऐतरेय उपनिषद, सी मांडोक्य उपनिषद और डी तैतरय उपनिषद। तो हमें यहां बताना है कि सत्यमेव जयते जो है किससे लिया गया है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप 78 कि मांडुक्य उपनिषद में कितने खंड हैं? मांडुक्य उपनिषद में कितने खंड हैं? तो ऑप्शन ए 8, सी 10, डी 15, डी 12। तो यहाँ आपका आंसर है मांडुक्य उपनिषद में 12 खंड, 12। नेक्स्ट, तैतरय उपनिषद को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तैतरय उपनिषद को कितने भागों में विभक्त किया गया है? ये बहुत खास है तैतरय उपनिषद। ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। तो तैतरय उपनिषद जो है उसे जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। तैतरय उपनिषद को तीनों भाग में बताता हूं आपको तैतरय उपनिषद के। एक है शिक्षा बल्ली, दूसरा ब्रह्म बल्ली, तीसरा भृगु बल्ली। शिक्षा बल्ली, ब्रह्म बल्ली और भृगु बल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80, बृहद अरण्यक किस वेद का अरण्यक है? बृहद अरण्यक किस वेद का अरण्यक है? ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो बृहद अरण्यक के बारे में यहां आपसे पूछा जा रहा है कि बृहद अरण्यक किस वेद का अरण्यक है? बृहद अरण्यक, अब आप बता सकते हैं कि बृहद अरण्यक किस वेद का अरण्यक है?
तो यहाँ याद रखना है बृहद अरण्यक जो है आपका वो अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद किस वेद का अरण्यक है? अथर्ववेद। नेक्स्ट आप देखें बृहद अरण्यक उपनिषद में कितने अध्याय? बृहद अरण्यक उपनिषद में कितने अध्याय हैं? यहाँ आपको बताना है बृहद अरण्यक उपनिषद में कितने अध्याय हैं। ऑप्शन देखें, ए 4, सी 5, बी 6, डी 7। तो बृहद अरण्यक उपनिषद में कितने भाग हैं कुल? तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा बी 6। बृहद अरण्यक उपनिषद में कुल 6 भाग है। नेक्स्ट, कौशितकी उपनिषद किस वेद से संबंधित है? कौशितकी फेमस है। कौशितकी उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद, बी अथर्ववेद। तो यहाँ हमें याद रखना है आपका आंसर क्या है? कौशितकी उपनिषद डी सामवेद से संबंधित है। सामवेद से कौशितकी उपनिषद संबंधित है। नेक्स्ट आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, श्वेताश्वेतर उपनिषद, श्वेताश्वेतर ना, श्वेताश्वेतर उपनिषद में कुल कितने अध्याय? तो यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 5 और डी 7। तो श्वेताश्वेतर उपनिषद में जो है कुल बी 6 भाग है। नेक्स्ट, उपनिषद काल से पहले का युग कौन सा था? उपनिषद काल से पहले का युग कौन सा था? ऑप्शन देखें, ए बुद्ध युग, सी मौर्य युग, बी वैदिक युग, डी गुप्त युग। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बी वैदिक युग, उपनिषद काल से पहले का युग। नेक्स्ट 85वां क्वेश्चन देखें, कथन और निष्कर्ष के रूप में। वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट देखें, ऋग्वेद की रचना प्रारंभिक वैदिक युग के दौरान हुई थी, जबकि अन्य तीनों को बाद के वैदिक युग में लिखा गया था। सेकंड, वेदों में साहित्य का एक पूरा भाग शामिल है जो सदियों के दौरान उत्पन्न हुआ था और मौखिक संचार के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित किया गया था। बिल्कुल। थर्ड, आरंभिक वैदिक काल में बलि कर अनिवार्य था और बाद के वैदिक काल में स्वैच्छिक हो गया। तो देखिए ये तीसरा तो गलत हो गया, पढ़ाया आपने, ठीक है। तो सही कौन सा होता है यहाँ? तो आप देखें कि यहाँ ऋग्वेद की रचना प्रारंभिक वैदिक युग के दौरान हुई, जबकि अन्य तीनों को बाद के वैदिक युग में लिखा गया। तो बाद के वैदिक युग नहीं, उत्तर वैदिक युग में लिखा गया था। लेकिन तो आपका फर्स्ट गलत हो जाता है, थर्ड गलत हो जाता है। आरंभिक पीढ़ी या आरंभिक वैदिक काल में बलि कर अनिवार्य था, अनिवार्य नहीं था। आरंभ में स्वैच्छिक था, बाद में अनिवार्य हुआ। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, केवल 2। वेदों में साहित्य का एक पूरा भाग शामिल है जो सदियों के दौरान उत्पन्न हुआ था और मौखिक संचार के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित हुआ मौखिक रूप से। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 86, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई? किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई? ऑप्शंस देखें, ऑप्शन ए ऋग्वेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद, बी अथर्ववेद। तो जो सबसे पुराना वेद होगा उसमें सबसे प्राचीन जानकारी मिलेगी। आपका आंसर हो जाता है ए ऋग्वेद। ऋग्वेद। नेक्स्ट आप देखें, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, इनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह है? लव मैरिज मीन्स। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, इनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह है? ऑप्शंस देखें, ए ब्रह्म विवाह, बी देव विवाह, सी गांधर्व विवाह, डी अर्ष विवाह। तो ब्रह्म विवाह माता पिता की इच्छा से होगा, देव विवाह भी होगा, अर्ष विवाह भी। गंधर्व विवाह प्रेमी प्रेमिका की इच्छा से होता था। तो गंधर्व विवाह जो है लव मैरिज है और प्रेम विवाह है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, ऋग्वेद को कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? ऋग्वेद को कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन देखें, ए 12, बी 8, सी 34 या डी 10। तो हमें यहाँ मंडलों की संख्या पता होनी चाहिए। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा 10। तो ऋग्वेद को कुल 10 मंडलों में विभाजित किया गया है, जिसमें से आपका
पहला मंडल और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं, जिसमें 10वां मंडल आपका सबसे बड़ा है, जिसमें पुरुष सूक्त दिया हुआ है, वो 10वें मंडल में ही है। इसके अलावा 9वां मंडल जो है पूरा का पूरा किसे सोम को समर्पित है। गायत्री मंत्र आपके ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। इसके अलावा दो दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक की जो मंडल है इन्हें गोत्र मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन चलते हैं। 89 निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है तो 3 ऐसे वेद जो एक ही काल में लिखे गए और एक ऐसा वेद जो उससे अलग है वो वेद त्रयी में नहीं आएगा। ऑप्शन है आपका ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद और डी अथर्ववेद। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है डी अथर्ववेद, सबसे लास्ट में लिखा गया है, तो ये वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। यजुर्वेद के 2 प्रकार के अरण्यक कौन कौन से हैं? यजुर्वेद के 2 प्रकार के अरण्यक कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है यजुर्वेद, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद 2 है। तो यजुर्वेद के 2 अरण्यक में आपका शुक्ल यजुर्वेद का जो अरण्यक है, शुक्ल यजुर्वेद का जो अरण्यक है वो बृहद अरण्यक है और कृष्ण यजुर्वेद का जो है वो तैतरई अरण्यक है। ठीक है, तो याद रखना है आपको यजुर्वेद के 2 अरण्यकों में। तो पहला जो है बृहद अरण्यक जो है ये आपका शुक्ल यजुर्वेद का है बृहद अरण्यक, और तैतरई अरण्यक जो है आपका कृष्ण यजुर्वेद का। बृहद अरण्यक और तैतरई अरण्यक ये यजुर्वेद के। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अथर्ववेद में अथर्ववेद खंडों का एक संग्रह है। मींस अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? ऑप्शन ए 20, बी 15, डी 5, सी 10। तो हमें बताना है अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है, तो ऑप्शन ए यहाँ आप देख सकते हैं 20। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? निषक जिसे हम बोलते हैं या निष्क किस अंग का आभूषण था? तो देखिए मुद्रा को भी निषक बोला जाता था और निष्क जो है गले के आभूषणों के लिए भी प्रयोग होता था। ऑप्शन है आपके ए कान का, सी गले का, बी बाहु का, डी कलाई का। तो निष्क जो है यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी गले का। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन 93। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऋग्वेदिक काल में मूर्ति पूजा में, ए सी एकेश्वरवाद में, बी देवी पूजा में, डी बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वेदिक काल की यहाँ बात हो रही है, तो ऋग्वेदिक काल में ए मूर्ति पूजा, सी ईश्वरवाद एकेश्वरवाद, बी देवी पूजा और डी बलि एवं कर्मकांड। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बलि एवं कर्मकांड। ऋग्वेदिक काल में जनता जो है मुख्यतः बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी। नेक्स्ट आप देखें, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? हमें गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं ए भगवत गीता, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद और डी मनुस्मृति। किस में मिलता है? तो आपको बताना है यहाँ, तो ऋग्वेद, मैंने बताया भी था ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ये मिलता है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है 95 क्वेश्चन। किस चीज की आवश्यकता है किसी भी क्षेत्र में ऐतिहासिक अध्ययन के लिए? किस चीज की आवश्यकता होती है किसी भी क्षेत्र में ऐतिहासिक अध्ययन के लिए? राजनीतिक ज्ञान की, क्षेत्र की बात हो रही है, भौगोलिक ज्ञान की, आर्थिक ज्ञान की या सामाजिक ज्ञान की? क्योंकि यहाँ क्षेत्र की बात हो रही है तो किस चीज की आवश्यकता होती है किसी भी क्षेत्र में ऐतिहासिक अध्ययन की? तो ए राजनीतिक ज्ञान, बी भौगोलिक ज्ञान, सी आर्थिक ज्ञान, डी सामाजिक ज्ञान। तो यहाँ आपको याद रखना है किसी भी क्षेत्र में ऐतिहासिक अध्ययन के लिए भौगोलिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, भौगोलिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखें, राजस्थान और इंडो गैंगेटिक मैदान के बीच भूगोलीय विभाजन क्या है? राजस्थान और इंडो गैंगेटिक मैदान के बीच भूगोलीय विभाजन क्या है? तो राजस्थान और गंगा यमुना का जो मैदान है उसके बीच विभाजीकरण कौन करता है? तो आप जब भारत का नक्शा देखेंगे तो पश्चिम में ऐसा जो हमारा उत्तर पश्चिम क्षेत्र उसमें आप जब देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन यदि आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में तो आप बता पाएंगे। ऑप्शन में देता हूं, ए पश्चिमी घाट, बी विंध्य पर्वत, सी अरावली और डी सतपुड़ा।
तो देखिए पश्चिमी घाट नीचे है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये वाले क्षेत्र में, केरल तक। इसके बाद विंध्य पर्वत आपका मध्य प्रदेश में आ जाता है, सतपुड़ा भी आपका मध्य प्रदेश में। यहाँ राजस्थान और इंडो गैंगेटिक मैदान के बीच भौगोलिक विभाजन की बात है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, अरावली पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 97, बस कंप्लीट होने वाले हैं क्वेश्चन हमारे। ऋग्वेद का द्वितीय मंडल किसने लिखा था? ऋग्वेद का द्वितीय मंडल किसने लिखा था? तो ऋग्वेद में ऑप्शन दे रहा हूं, ए अनेक ऋषियों ने, बी विश्वामित्र ने, सी गृहस्मद ने, और डी वामदेव ने। तो सेकंड मंडल जो है गोत्र मंडल में से ही एक है, प्रारंभिक गोत्र मंडल है, इसे लिखा है गृहस्मद ने लिखा है ना। ऋग्वेद का द्वितीय मंडल जो है गृहस्मद ने लिखा है। नेक्स्ट देखें, ऋग्वेद के नवे मंडल के रचयिता कौन है? ऋग्वेद के नवे मंडल के रचयिता कौन है? नौवा मंडल, जैसे दूसरे से हम बोलते हैं ना कि दूसरे से जो है आपका नौवा मंडल जो है जो सोम को समर्पित है, तो उसे किसने लिखा है? तो ऋग्वेद के नौवे मंडल के रचयिता कौन है? ऑप्शंस देखें, ए भारद्वाज, सी वशिष्ठ, डी आंगिरस या कण्व, और डी अनेक ऋषिगण। तो नौवा मंडल जो है अनेक ऋषिगणों ने मिलके लिखा है, तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा डी, अनेक ऋषिगण। नेक्स्ट 99वां क्वेश्चन देखें, ऋग्वेद का कौन सा अध्याय अश्वमेध यज्ञ से संबंधित है? यजुर्वेद का कौन सा अध्याय अश्वमेध यज्ञ से संबंधित है? ऑप्शंस ए देखें 26 से 29, बी देखें 22 से 25, सी देखें 19 से 21, और डी देखें 37 से 39। तो आपको यहाँ बताना है कि यजुर्वेद का कौन सा अध्याय अश्वमेध यज्ञ से संबंधित है। तो आपको याद रखना है यजुर्वेद का, यहाँ आंसर बी है आपका। यजुर्वेद का जो है 22 से 25वां अध्याय अश्वमेध यज्ञ की क्रियाकलापों से विधि से संबंधित है। यजुर्वेद का 22 से 25वां अध्याय जो है अश्वमेध यज्ञ से संबंधित है, 22 से 25वां। लास्ट क्वेश्चन, सामवेद के अरण्यक कौन कौन से हैं? सामवेद के अरण्यक कौन कौन से हैं? तो यहाँ याद रखना है आपको सामवेद के अरण्यक कौन कौन से हैं। तो ए देखें ऑप्शन ऐत्रेय और सांख्यायन, बी आपका यहाँ बी देखें आप बदरायण और मैत्रायणी, सी देखें तैतरी और तवलकार, और डी देखें तवलकार और छंदोग्य। तो सामवेद के अरण्यक पूछे गए हैं, सामवेद के अरण्यक कौन से हैं? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डी, डी, ठीक है, डी तवलकार, और आपका दूसरा कौन सा हो जाएगा? छंदोग्य, है ना, छंदोग्य, छंदोग्य और तवलकार आपका आंसर हो जाएगा। ये याद रखने हैं कि किस वेद से कौन से अरण्यक आपके संबंधित हैं, छंदोग्य और तवलकार। तो यहाँ आपका टेस्ट ये कंप्लीट होता है, फर्स्ट टेस्ट जिसे हमने दो पार्ट में किया, पार्ट ए और पार्ट बी में। नेक्स्ट हम आगे और सिलेबस पे डिपेंडेड में और भी एमसीक्यू आगे आपके पास लेके आऊंगा। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और आगे की मेरी जो वीडियो है उनको भी सपोर्ट करें। धन्यवाद। स्टडी विद आलोक व्यास सर पिपरिया वाले चैनल में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।